नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम हमारा समय समय के बारे में कुछ जानने में व्यतीत करेंगे। कितनी बार हमने ये शब्दों का प्रयोग किया है, रहने दे भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना समय है कि वो बोर हो जाते हैं। क्या करें, टाइम पास ही नहीं हो रहा। आज हम विश्व का सबसे बड़ा समय गणना तंत्र यानी टाइम कैलकुलेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। साथ ही शास्त्रों के आधार पर 1 से 10 की गिनती के बारे में सीखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा टाइम कैलकुलेशन सिस्टम किसने खोजा था? जानकर चौंक जाएंगे, भारत के ऋषि मुनियों ने इसका संशोधन किया था। ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि इससे बड़ा टाइम कैलकुलेशन सिस्टम कहीं नहीं है। समय की बात करें तो एक कृति 1 सेकंड का 34,000वां भाग है। एक त्रुटि 1 सेकंड का 300वां भाग है। 2 त्रुटि मिलकर एक लव बनाते हैं। एक लव यानी एक क्षण। 30 क्षण एक विपल बनाते हैं। 60 विपल मिलकर एक पल बनाते हैं। हम कहते हैं ना, बस एक पल में आया, वो एक पल यानी 60 विपल। 60 पल मिलकर एक घड़ी बनाते हैं। एक घड़ी यानी 24 मिनट। जब 2.5 घड़ी गुजर जाती है तो एक होरा बनता है। एक होरा मतलब 1 घंटा, 1 आवर। 24 होरा यानी 24 घंटे मिलकर एक दिवस या एक दिन बनाते हैं, जिसे हम वार भी कहते हैं। 7 दिवस मिलकर एक सप्ताह बनता है, ये तो हम सभी जानते हैं। 4 सप्ताह मिलकर एक माह बनाते हैं। 2 माह मिलकर एक ऋतु बनती है। और जब 6 ऋतु बीत जाती है तो एक वर्ष बनता है। 100 वर्षों को एक शताब्दी बोलते हैं। 10 शताब्दियां मिलकर एक सहस्त्राब्दी कही जाती है। जब 432 सहस्त्राब्दी बीत जाए तो एक युग बनता है। 2 युग जब मिले तो एक द्वापर युग बनता है। 3 युग मिलकर एक त्रेता युग बनाते हैं। 4 युग मिलकर एक सतयुग बनाते हैं। और जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिल जाए तो एक महायुग का निर्माण होता है। 76 महायुग यानी 76 महायुग मतलब एक मनवंतर। जब हम पूजा विधि करते हैं, हवन आदि करते हैं, तो मनवंतर शब्द का प्रयोग होता है। वो एक मनवंतर यानी 76 महायुग। 1000 महायुग मिलकर एक कल्प बनाते हैं। एक नित्य प्रलय एक महायुग के बराबर है, यानी धरती पर जीवन अंत और फिर आरंभ एक महायुग में होता है। एक नैमित्तिका प्रलय यानी एक कल्प, देवों का अंत और जन्म एक कल्प में होता है। महाकाल मतलब 730 कल्प, 730 कल्प, यानी ब्रह्मा का अंत और जन्म एक महाकाल में होता है। संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक समय गणना तंत्र यही है, जो हमारे देश भारत में बना है। हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने बनाया है। ये हमारा भारत, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। ये हुई बात नंबर 1 की। अब हम गणना 2 की करते हैं। 2 लिंग, नर और नारी। 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 2 पूजा, वैदिकी और तांत्रिकी, जैसे वैदिक पूजा और तांत्रिक पूजा, पुराणोक्त पूजा। 2 अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन। नंबर 3 पे जब जाते हैं तो हमें 3 देव मिलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी शंकर भगवान। 3 देवियां, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महागौरी। 3 लोक, पृथ्वी, आकाश, पाताल। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुण हर इंसान में पाए जाते हैं।
तीन स्थिति, ठोस, द्रव, वायु, हम कहते हैं ना सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो तीन स्टेट्स। तीन स्तर, प्रारंभ, मध्य, अंत। जीवन के तीन पड़ाव, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ईश्वर की तीन रचनाएं, देव, दानव और मानव। हमारी तीन अवस्थाएं, जागृत, मृत और बेहोशी। तीन काल, भूत, भविष्य और वर्तमान। तीन नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तीन संध्या, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। हम कहते हैं ना तीनों संध्याओं में पूजा करनी चाहिए, वो ये तीन संध्याएं हैं। तीन शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। अब अंक 4 पे आते हैं। हमारे पास 4 धाम है, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका। 4 मुनि, सनत, सनातन, सनंद, सनत कुमार। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 नीतियां हैं, साम, दाम, दंड और भेद। 4 वेद हमारे सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हमारी 4 स्त्री के प्रकार होते हैं, माता, पत्नी, बहन, पुत्री। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 समय, सुबह, शाम, दिन और रात। 4 अप्सराओं का वर्णन आता है शास्त्रों में, उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा। हमारे जीवन में हमारे पास 4 गुरु हैं, माता, पिता, शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु। 4 प्राणी, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर। 4 प्रकार के जीव, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। 4 वाणी, ओमकार, अकार, उकार, मकार। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये हमारे जीवन में 4 प्रकार के आश्रम आते हैं। 4 प्रकार के भोज्य, खाद्य, पेय, लेह्य, चोष्य। 4 पुरुषार्थ, हमारे जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 प्रकार के वाद्य, तत्, सुशिर, अवनद, घन। अब अंक 5 पे आते हैं। हमारे जीवन के 5 तत्व, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। 5 देवता, गणेश, दुर्गा, विष्णु, शंकर और सूर्य। हमारे जीवन में हमें इन 5 देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। हमारे 5 कर्म, रस, रूप, गंध, स्पर्श और ध्वनि। 5 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। हमारी पूजा के 5 उपचार, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। 5 प्रकार के अमृत, जो पंचामृत हम भगवान को चढ़ाते हैं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। कुछ लोग शक्कर की जगह इत्र का इस्तेमाल भी करते हैं। 5 प्रेत, भूत, पिशाच, वेताल, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षस। 5 स्वाद, मीठा, चरखा, खट्टा, खारा और कड़वा। 5 वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। हमारी 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन। 5 वट वृक्ष, सिद्ध वट जो उज्जैन में है, अक्षय वट प्रयागराज में, बोधगया का बोधिवट, वृंदावन का वंशीवट और साक्षीवट जो गया में है। 5 पत्ते, आम, पीपल, बरगद, गूलर और अशोक। पूजा में यदि हमारे पास आम के पत्ते ना हो तो इन 5 में से किसी भी पत्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 कन्या, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी। इसी प्रकार जब हम अंक 6 की बात करें तो हमारे पास 6 ऋतुएं हैं, शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, बसंत और शिशिर। 6 ज्ञान के अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
हमारे 6 कर्म, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, 6 दोष, काम, क्रोध, मद यानी घमंड, लोभ यानी लालच, मोह और आलस्य। 7 की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 7 छंद हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। 7 स्वर: सा, रे, ग, म, प, ध, नी। हमारे 7 सुर: षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। हमारे 7 चक्र: सहस्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र। हमारे सप्ताह के 7 वार: रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 7 प्रकार की मिट्टी: गौशाला, घुड़साल, हाथीसाल, राजद्वार, बाम्बी की मिट्टी, नदी संगम और तालाब। धरती पर के 7 महाद्वीप: जम्बूद्वीप, एशिया, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। हमारे 7 ऋषि: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। 7 ऋषि: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। हमारे शरीर के 7 धातु: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। 7 रंग: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जो हमें इंद्रधनुष में दिखते हैं। हमारे 7 पाताल: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। हमारी 7 पुरी: मथुरापुरी, हरिद्वार, काशी, अयोध्या, उज्जैन, द्वारकापुरी और कांची। 7 धान्य: उड़द, गेहूं, चना, चावल, जौ, मूंग और बाजरा। देखा जाता है कि जब हम नवरात्रि में कलश का स्थापन करते हैं तो हमें 7 धान्यों की जरूरत पड़ती है। यही वो 7 धन्य हैं। इसे सप्त धन्य भी कहा जाता है। 8 मातृकाएं हैं हमारी: ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, ऐन्द्री, वाराही, नारसिंही और चामुंडा। 8 प्रकार की लक्ष्मी जो हमारे जीवन में हम सभी लोग चाहते हैं: आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। हमारे 8 वसु: अप, अह, अयज, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। हमारी 8 सिद्धियां: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। हमारे 8 धातु: सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, लोहा, पारा। 9 अंक जो है वो नव दुर्गा को सम्मिलित करता है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हमारे 9 ग्रह: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और छाया ग्रह राहु और केतु। नवरत्नों में हीरा, पन्ना, मोती, माणिक, मूंगा, पुखराज, नीलम, गोमेद और लहसुनिया सम्मिलित है। नवनिधि यानी पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व या मिश्र निधि। इसी प्रकार अंतिम अंक 10 की बात कर लेते हैं। 10 महाविद्या का पूजन हम करते हैं, जिसमें काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला माता आती हैं। 10 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान और ऊपर तथा नीचे यानी आकाश और पाताल की दिशाएं। 10 दिक्पाल: इंद्र, अग्नि, यमराज, नैऋति, वरुण, वायुदेव, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत। विष्णु जी के 10 अवतार: मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। 10 सती:
सावित्री, अनुसूया, मंदोदरी, तुलसी, द्रौपदी, गांधारी, सीता, दमयंती, सुलक्षणा और अरुंधति। आज के समय में ऐसा ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है, मगर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संस्कार के बिना प्रगति नहीं कही जाती। यह हमारी भारतीय संस्कृति हमें और हमारे बच्चों को अवश्य जाननी चाहिए। ये वो ज्ञान है जिसकी वजह से पूरा विश्व भारत को सलाम करता है, भारत पर गर्व करता है। हमसे ही सीखकर हमारी शैलियां विदेशों में काफी प्रचलित हुई है। उन्हें इस बात का अंदाजा है, पता है कि ये सब कितना महत्वपूर्ण है, जीवन में ये कितना जरूरी है। हमें भी यह ज्ञान हमारे बच्चों को जरूर देना चाहिए और एक दूसरे की जानकारी में रखना चाहिए। ऐसी अनेक जानकारियां हम अपने आने वाले वीडियो में भी देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।